इनफर्टिलिटी की काजेज, बच्चे क्यों पैदा नहीं होती, तो इसको कहते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में एक काज है मेल इनफर्टिलिटी और दूसरा है फीमेल इनफर्टिलिटी और तीसरा है कंबाइन इनफर्टिलिटी, चौथा है जेनेटिक और क्रोमोसोमल जो होते हैं क्रोमोसोमल इनफर्टिलिटी होती है। लेकिन इसके अलावा सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर एक्सप्रेशन और सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, ये वो फैक्टर्स होती है जिसको लोग लाइट लेते हैं, लेकिन इसकी वजह से भी बच्चे पैदा नहीं होते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए सेक्सुअल ओरिएंटेशन इसका मतलब ये है कि इसका ताल्लुक हार्ट से होता है। हार्ट हम इसलिए कहते हैं कि एक मेल और फीमेल इसके तासुरात क्या है, वो आया मेल के साथ अट्रैक्टेड है या फीमेल के साथ अट्रैक्टेड है, तो इसको कहते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन। आसान लफ्जों में हम ये कहते हैं कि अगर एक मेल है सेक्सुअली, फिजिकली और इमोशनली मेल के साथ अट्रैक्टेड है या फीमेल के साथ अट्रैक्टेड है, इसको कहते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन। दूसरी नंबर जो बड़ा काज है इसको कहते हैं जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी का मतलब ये है आया एक मेल है तो इसका जो खदुखाल है वो तो मेल है, लेकिन इसका जो ब्रेन है वो किस तरह डेवलप हुआ है, वो मेल का ब्रेन है या फीमेल का ब्रेन है। इस तरह तो नहीं है कि एक मेल के अंदर फीमेल का ब्रेन है और एक फीमेल के अंदर मेल का ब्रेन है। मतलब ये है कि इसके लाइक डिसलाइक, इसकी प्रेफरेंस, इसकी जो एक्टिविटीज़ है ये सारी मेल की है या फीमेल की है, तो इसको कहते हैं जेंडर आइडेंटिटी। इसकी वजह से भी बच्चे पैदा नहीं होती। तीसरे नंबर पे है जेंडर एक्सप्रेशन। जेंडर एक्सप्रेशन का ताल्लुक होल बॉडी से है। होल बॉडी का मतलब ये है कि ये मेल या फीमेल अपने आप को किस तरह एक्सप्रेस करती है। मतलब ये है कि उसके कामकाज, डेली रूटीन, इसकी बातें, इसकी सब कैरेक्टरिस्टिक वो किस तरह एक्सप्रेस कर सकती है, तो इसको कहती है जेंडर एक्सप्रेशन। इस तरह तो नहीं है कि एक मेल है और वो अपने आप को फीमेल जैसे रिप्रेजेंट करते हैं या एक फीमेल है और वो अपने आप को मेल जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका ताल्लुक फिर भी हार्मोनल और जेनेटिक लेवल पे होते हैं। और 4 नंबर पे जो बच्चे पैदा नहीं होते इसको कहते हैं सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का ताल्लुक ह्यूमन की जेनेटिलिया से है। मतलब ये है कि फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया और मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, इस तरह एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों काउंट होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक मेल है तो आया इसमें जेनेटिलिया भी मेल का है या फीमेल का है। इस तरह अगर फीमेल है इसमें एक्सटर्नल या इंटरनल जेनेटिलिया आया फीमेल की है या मेल की है, तो इससे भी बच्चे पैदा नहीं होते। ये वो 4 काजेस और 4 मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं होते। तो अगर इनफर्टिलिटी किसी को है तो पहले नंबर पे आपको मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी और फिर कंबाइन काजेस और फिर क्रोमोसोमल काजेस, और 4 ये काजेस आपको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। इसमें पहले नंबर पे हमने बताया कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन, दूसरे नंबर पे जेंडर आइडेंटिटी, तीसरे नंबर पे हमारे साथ है जेंडर एक्सप्रेशन और चौथे नंबर पे है सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो ये 4 वो काजेस है जिससे बच्चे पैदा नहीं होते। तो अपने आप को आप किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि आया हम में सेक्सुअल ओरिएंटेशन ये किस तरह है, इस तरह जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है या नहीं है, इस तरह जेंडर एक्सप्रेशन, हमारी एक्सप्रेशन किस तरह है, और लास्ट में सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे और ये बताएंगे कि जेंडर आइडेंटिटी इस ये डिसऑर्डर्स किस तरह रिमूव होती है या सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक या एक्सप्रेशन ये किस तरह कंट्रोल होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम वो डिटेल से बताएंगे।